नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज के इस पावन प्रसंग में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम यानी कि अधिक मास की महिमा से जुड़ी एक अद्भुत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन स्नान दान पूजा पाठ और कथा श्रवण करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने विधि पूर्वक अधिक मास का स्नान करता है तो उसे प्रतिदिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अगर आप स्नान न भी करते हो तो भी आप ये कथा अगर श्रवण भी कर लेते हो तो भी आपको कई गुना फल मिल जाता है। तो कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी जिसे राजा अत्यंत प्रेम करता था और दूसरी छोटी रानी जिससे राजा बात भी नहीं करता था। बड़ी रानी महलों में रहती थी और छोटी रानी को महल के नीचे बने एक छोटे से कक्ष में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। बड़ी रानी के मन में छोटी रानी के लिए ईर्ष्या भरी हुई थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं छोटी रानी के कारण उसका मान सम्मान कम न हो जाए। इसलिए वह हर समय राजा के कान भरती रहती और छोटी रानी के विरुद्ध बातें करती रहती थी। धीरे धीरे राजा का मन भी छोटी रानी से दूर हो गया और एक दिन उसने छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन छोटी रानी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। पूजा पाठ, कथा, सत्संग, कीर्तन, व्रत, उपवास और हवन जैसे धार्मिक कार्यों में उसका मन लगा रहता था। वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती थी। जब पुरुषोत्तम मास आया तब छोटी रानी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और गांव के बाहर लगे पेड़ पौधों की पूजा एवं परिक्रमा करती। वह तुलसी, पीपल, बरगद, आंवला, केला, कदम और आकड़े के जैसे देव वृक्षों की श्रद्धा से सेवा करती थी। हर दिन दीपक जलाकर परिक्रमा करती और भगवान का नाम जपती थी। एक दिन बड़ी रानी ने यह सब देख लिया। उसके मन में फिर ईर्ष्या जाग उठी। उसने राजा से कहा, इन जंगलों और पेड़ पौधों को कटवा दीजिए। पता नहीं यह वहाँ क्या क्या करती रहती है। राजा ने समझाया, भीषण गर्मी का समय है। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और राहगीरों को इन वृक्षों की छाया की आवश्यकता होती है। यदि सारे पेड़ कट जाएंगे तो सबको कष्ट होगा। लेकिन बड़ी रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। अंततः राजा ने बिना सोचे समझे सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब पूरा वन उजड़ गया। पक्षी, पशु और जीव जंतु भटकने लगे। छोटी रानी भी अत्यंत दुखी हो गई। वह सोचने लगी, यदि कहीं एक छोटा सा आकड़े का पेड़ भी मिल जाए तो मैं उसकी भी पूजा करके भगवान का स्मरण कर लूंगी। भगवान पुरुषोत्तम उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। वह चलते चलते बहुत दूर निकल गई। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बड़ा सा आकड़े का वृक्ष था और पास में गंगा की धारा बह रही थी। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, भगवान ने मेरे लिए स्वयं यह स्थान बनाया है। वह वहीं रहने लगी। प्रतिदिन गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और 33 मालपुए बनाकर आकड़े के वृक्ष को अर्पित करती। श्रद्धा से परिक्रमा करती और भगवान का स्मरण करती। कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने जंगल में गए। उनके साथ एक सेवक भी था। शिकार करते करते वे बहुत दूर निकल गए। उस दिन गर्मी अत्यंत प्रचंड थी। सूर्य की तपती किरणों से राजा व्याकुल हो उठे। उन्हें कहीं भी पानी या छाया नहीं मिल रही थी। राजा की हालत खराब होने लगी। उन्होंने अपने सेवक से कहा, यदि जल्द ही पानी और छाया नहीं मिली तो आज प्राण निकल जाएंगे। सेवक दूर तक देखने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी और पास में एक वृक्ष दिखाई दिया। वह राजा को वहां ले गया। राजा ने वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम किया। रानी द्वारा चढ़ाए गए मालपुए वहीं रखे थे। राजा और सेवक ने वे मालपुए खाए और गंगा जल पिया। थोड़ी देर में राजा की हालत सुधर गई। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, इतने बड़े जंगल में जहाँ एक भी वृक्ष नहीं बचा, वहाँ यह वृक्ष और गंगा की धारा कैसे है? यह अवश्य भगवान का चमत्कार है। रात को महल लौटकर राजा ने बड़ी रानी को सारी बात बताई। फिर पूछा, क्या तुमने हमारे लिए कोई व्रत या पूजा की थी? आज किसी पुण्य के कारण ही हमारे प्राण बचे हैं। बड़ी रानी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजा के मन में तुरंत छोटी रानी का विचार आया। अगले दिन वे उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सैनिक उसी झोपड़ी तक पहुंचे जहां छोटी रानी भगवान की पूजा कर रही थी। राजा स्वयं वहां पहुंचे। छोटी रानी को देखते ही उनके हृदय में पश्चाताप भर गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके पुण्य और भक्ति के कारण ही आज हमारे प्राण बचे हैं। छोटी रानी ने विनम्रता से राजा को उठाया।
राजा ने अपने सभी अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी और उन्हें आदर पूर्वक वापस महल ले आए। पूरे नगर में आनंद छा गया। बड़ी रानी को उसके दुष्कर्मों के कारण राज्य से बाहर निकाल दिया गया। छोटी रानी को फिर से सम्मान मिला। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा ने पूरे राज्य में फिर से वृक्ष लगवाए, जगह जगह कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाएं बनवाई। हर स्थान पर पानी और छाया की व्यवस्था की गई। जब अगला पुरुषोत्तम मास आया तब राजा और रानी ने पूरे महीने श्रद्धा से व्रत, स्नान, पूजा और दान किया। ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी, वस्त्र, अन्न, धन और गौ दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस छोटी रानी का सम्मान लौटाया, राजा के प्राणों की रक्षा की और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की, वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख दूर करना और उसके परिवार की रक्षा करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिख के जाइए। धन्यवाद। राधे राधे।